अपना दिल छोटा मत करो, ये हुई ना बात, तुम तो छुपे रुस्तम हो, ये तो केवल दिखावा है। ऐसे ऐसे वाक्य हम हमेशा अपने डेली लाइफ में बोलते रहते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो इंग्लिश में कुछ फ्रेजेस हैं जो आज मैं लेके आई हूँ। तो उन फ्रेजेस के लिए आपको कोई ग्रामर वगैरह सीखने की जरूरत नहीं है, वो जैसे हैं वैसे ही बोले जाते हैं। तो ये फ्रेजेस लर्न कर लेंगे तो इस तरह के डेली बोलचाल के सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो चलिए आज हम सीखते हैं कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। देखिए हमारा पहला फ्रेज है इट्स जस्ट आई वॉज। इसका मतलब होता है यह केवल दिखावा है। अगर हमें हिंदी में ऐसा बोलना है यह केवल दिखावा है तो हम यूं ही बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलना हो तो फिर हम सोचे पड़ जाते हैं हम कैसे बोलें। तो ये फ्रेजेस आप लर्न कर लीजिए, जैसे हैं वैसे ही लर्न करके आपको यूज करने हैं। अगला है आई एम फ्लाइंग हाई। इसका मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो नॉर्मल आप बोल सकते हैं आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन अगर थोड़ा सा अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, थोड़ा इंप्रेशन जमाना चाहते हैं तो हम ऐसा बोलेंगे आई एम फ्लाइंग हाई। इसका मतलब भी होता है मैं बहुत खुश हूँ। डोंट टॉक इन रिडल्स, पहेलियां मत बुझाओ। डोंट टॉक इन रिडल्स का मतलब होता है पहेलियां मत बुझाओ। कोई बात कर रहा है और सीधी सीधी बात नहीं बता रहा है, इधर उधर की बातें घुमा रहा है, तो भी हम ऐसा बोल सकते हैं डोंट टॉक इन रिडल्स। ठीक है। अगला ही इज सेफ एंड साउंड। हमें किसी को बताना है वो सही सलामत है, उससे कुछ नहीं हुआ है, चिंता मत करो, डोंट वरी, ही इज सेफ एंड साउंड। कंसीडर इट डन। हम बात करते करते हम बोलते हैं ना, जैसे किसी ने कोई काम में सौंपा है, हम बोलते हैं चिंता मत करो, आप समझो हो गया, समझो काम हो गया। तो उसके लिए हमें इंग्लिश से बोलना है कंसीडर इट डन। इसका मतलब होता है समझो हो गया। अच्छा, माई कार इज अ व्हाइट एलिफेंट। इसका मतलब क्या होता है मेरी कार बहुत खर्चीली है। अगर हमें ऐसा किसी को बताना है तो हम बोलेंगे माई कार इज अ व्हाइट एलिफेंट, मतलब बहुत खर्चा उसे बहुत होता है किसी काम की नहीं। ठीक है, काम इतना नहीं देती है जितना कि वो खर्चा करवाती है, तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट। माई कार इज अ व्हाइट एलिफेंट। प्ले इट कूल। बात करते करते हम ऐसी बातें ही बोलते हैं, ठंडे दिमाग से सोचो। कोई बहुत परेशान है तो उसको हम ऐसा बोलते हैं कि परेशान मत हो, ठंडे दिमाग से सोचो। ठंडे दिमाग से सोचो के लिए हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे प्ले इट कूल, प्ले इट कूल। ठीक है। नेक्स्ट, यू ऑलवेज बॉस अराउंड। ऐसा भी हम हमेशा बोलचाले बोलते हैं कि तुम तो हमेशा अपनी ही चलाते हो और किसी की सुनते नहीं हो, तुम हमेशा अपनी चलाते हो। तो इसको इंग्लिश में बोलना है तो बोलेंगे यू ऑलवेज बॉस अराउंड, यू ऑलवेज बॉस अराउंड। इसको मेरे साथ साथ लर्न करते चलिए। ठीक है, फिर जहां भी यूज करना है आप बिना किसी परेशानी के यूज कर सकते हैं। अगला, यू आर अ डार्क हॉर्स। इसका क्या मतलब होता है तुम छुपे रुस्तम हो, यू आर अ डार्क हॉर्स। हम कई बार बोलते हैं ना, जैसे किसी का टैलेंट उभर के आ गया है सामने, पहले हमें पता नहीं था कि उसके पास ये टैलेंट है और अचानक वो टैलेंट हमें दिख गया, तो हम बोलते हैं ना अरे तुम तो छुपे रुस्तम हो, तुमको इतना सब कुछ आता था, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। तो अगर हमें ऐसा बोलना है तुम छुपे रुस्तम हो तो यू आर अ डार्क हॉर्स। ठीक है। ही कन्वर्सेज इन इंग्लिश लाइक अ ड्रीम। इसका क्या मतलब होता है ही कन्वर्सेज इन इंग्लिश लाइक अ ड्रीम। वो तो गजब की अंग्रेजी बोलता है, वो गजब की इंग्लिश बोलता है, मतलब उसकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है, वो गजब की इंग्लिश बोलता है। इसको अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे ही कन्वर्सेज इन इंग्लिश लाइक अ ड्रीम। ठीक है। अच्छा, वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स। ऐसी बातें तो हमें हमेशा हम बोलते ही रहते हैं कि हमारी आपस में बनती नहीं है। हम दो लोगों की आपस में बनती नहीं है, किसी भी अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से कई बार हमें बोलना पड़ता है कि हमारी आपस में नहीं बनती। तो इसको हम इंग्लिश में अगर बोलना चाहते हैं तो हम बोलेंगे वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स, वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स। इनको जैसे हैं वैसे ही आप लर्न कर लीजिए। ठीक है। तो ये डेली बोलचाल है, बहुत ही यूज होने वाले सेंटेंसेस हैं और इनको ऐसे ही लर्न करके यूज करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, डोंट टॉक बैक टू मी। ये भी बहुत ज्यादा बोला जाता है, ये सेंटेंस भी बहुत ज्यादा बोला जाता है, मतलब मुझसे जबान मत लड़ाओ। ठीक है। आप किसी अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चे को या किसी से जो आपसे छोटा है और बार बार आपको जवाब दे रहा है, जबान लड़ा रहा है, तो मुझसे बोल सकते हैं कि डोंट टॉक बैक टू मी, डोंट टॉक बैक टू मी, मतलब मुझसे जबान मत लड़ाओ। दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट। इसका क्या मतलब होता है दैट्स द स्पिरिट, ये हुई ना बात। जैसे कोई काम कर रहा है, उससे हो नहीं रहा है काम और मतलब वो थोड़ा हताश हो गया है, निराश हो गया है, तो फिर उसके बाद कोशिश करता है और वो काम पूरा हो जाता है, तो हम बोलते हैं ना ये हुई ना बात, दैट्स द स्पिरिट। तो दैट्स द स्पिरिट को हिंदी में बोलते हैं ये हुई ना बात। अच्छा, यू डिड वंडर्स, यू डिड वंडर्स मतलब तुमने तो कमाल ही कर दिया। यू डिड वंडर्स, किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो हम उसके लिए ऐसा बोल सकते हैं यू डिड वंडर्स। ठीक है। डोंट लूज योर हार्ट। ऐसा भी हम बोलते हैं कि कोई आदमी निराश हो गया है तो हम उसको बोलते हैं डोंट लूज योर हार्ट, अपना दिल छोटा मत करो, फिर से कोशिश करो, काम पूरा हो जाएगा, अपना दिल छोटा मत करो, डोंट लूज योर हार्ट। तो इतने 15 सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी इसी तरह के फ्रेजेस लेकर के आऊंगी। ये फ्रेजेस बहुत काम के हैं, इनको आप लोग लर्न कर लीजिए और
तुरंत यूज करने लायक हैं। इनमें कुछ भी आपको कोई ग्रामर के रूल नहीं सीखने हैं, जैसे हैं वैसे ही आप जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ यूज करना चाहिए यूज कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इसी तरह के अच्छे अच्छे फ्रेजेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।